हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग द सिंपल पेंडुलम को पढ़ेंगे और समझेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है। इस वीडियो में हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे कि सिंपल पेंडुलम आपका क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। और जब सिंपल पेंडुलम बनाया जाता है तो उसमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बनता है और उसका कुछ टाइम पीरियड होता है। तो हम लोग उस टाइम पीरियड का जो इक्वेशन है उसे कैलकुलेट करके देखेंगे, जो टाइम पीरियड का इक्वेशन है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है द सिंपल पेंडुलम। ये जो टॉपिक है सिंपल पेंडुलम का, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी है जो आपको स्कूल में कराया जाएगा। फिलहाल मेरे को लगता नहीं कि शायद करवाएं, या हो भी सकता है कि करवाएं क्योंकि कोविड-19 का चल रहा है तो स्कूल तो सारे बंद हैं। पर अगर खुल जाता है या प्रैक्टिकल के लिए खाली स्कूल में बुलाया जाए तो आपका ये वाला प्रैक्टिकल आपको ज़रूर कराया जाएगा 11th में। ठीक है, तो देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या है। सिंपल पेंडुलम में क्या करना है, अपने को एक वॉल लेना है ऊपर में जो कि फिक्स्ड हो, और इस वॉल में एक स्ट्रिंग लेना है और इस स्ट्रिंग में एक बॉब यहाँ पास में रहेगा। ये बॉब का मास जो रहेगा उसको आप m मान लीजिएगा। ओके है, ठीक है। अब इस बॉब को हम क्या करेंगे, स्लाइटली इधर राइट की तरफ मूव करेंगे यहाँ पास में। जब इसको यहाँ मूव करेंगे तो इस पर एक एंगल बनेगा, ये होगा एंगल थीटा। इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये इधर अप्लाई करके तो छोड़ दिया गया। अब देखिए ये बॉब ऐसे लटका हुआ था तो इधर भी ऐसे है, तो इस पर एक टेंजेंशियली फोर्स बनेगा जिसको हम बोलेंगे कैपिटल टी। इसको रोकने के लिए एक इस पे इधर भी फोर्स बनेगा। ये फोर्स कौन सा होगा इसको समझिए। ये बॉब ऐसे लटका हुआ है तो इस पे ग्रेविटेशनल एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं एम जी। ठीक है, ये एम जी कॉम्पोनेंट दो तरीके से ब्रेक होगा। पहला एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, ये वाला कॉस होगा। और जब मैं इसको छोड़ूंगा इस बॉब को तो ये बॉब इधर फिर से इस मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। देखिए ये वाला, तो इधर एक टेंजेंट बनेगा, ये वाला ये सर्कल जो बन रहा है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट ऐसे बनेगा। देखिए ये इससे टच हुआ सर्कल, ये है आपका ये वाला। ये जो मोशन में ऐसे छोड़ूंगा तो ये सर्कुलर फॉर्म लेगा आर्क वाला। तो इस आर्क पे टच होता हुआ एक लाइन जाएगा जिसे हम बोलेंगे एम जी साइन थीटा। अब ये थीटा कैसे आया इसको समझिए। ये थीटा देखिए, ये वाला लाइन को अगर मैं सीधा सीधा ले जाऊं तो ये थीटा, और ये वाला लाइन इसको ले जाऊं तो ये थीटा इस वाले एंगल के बराबर होगा। ओके है। अब इस एंगल पे देखिए यहाँ पास मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूँ, तो ये थीटा का बेस ये वाला है तो ये क्या बनेगा एम जी कॉस थीटा, और ये थीटा के सामने वाला ये है और ये वाला ये है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है एम जी साइन थीटा, ये बनेगा एम जी कॉस थीटा और ये बनेगा एम जी साइन थीटा। ओके है, ठीक। अब जब इस बॉब को मैं छोड़ूंगा तो इसमें टोटल दो चीज़ें परफॉर्म होती हैं जब इसको छोड़ने पे। ठीक है, तो क्या परफॉर्म होगा, अगर इसको मैं छोड़ूं और ये एक सर्कुलर राउंड ले तो इसे हम रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स पे कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर फॉर्म में घुमाए, पर हम सर्कुलर फॉर्म में इसको घुमाने वाले नहीं हैं। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो ना के बराबर मानेंगे और इसमें कोई रेडियल परफॉर्मेंस नहीं होगा, रेडियल परफॉर्मेंस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इस पे कौन सा परफॉर्मेंस होगा, तो जब मैं इसको यहाँ रख के छोड़ दूंगा तो ये इधर से इधर आएगा और ये यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ से ये आएगा। तो इसके एक्सेलरेशन में चेंज तो आएगा, बट कौन सा एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। जो ये टेंजेंट बना हुआ है इस आर्क पे, इस पे चेंज आएगा और इसी पे हमको वर्क करना है। ठीक है, रेडियल वाला जो टॉपिक है आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लॉ ऑफ मोशन का जो टॉपिक है उसमें आपको क्लियरली मिल जाएगा, तो मैं उस पर अभी डेप्थ पे नहीं जाऊंगा। अगर आपको वाला टॉपिक पहले क्लियर करना है तो आप वाले वीडियोस जरूर देखिएगा। लॉ ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक है उस पर मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे ये गोल घूमेगा आपका और किस पॉइंट पे किस टाइप का एक्सेलरेशन आपका बन रहा है। ओके है, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जो इसका रेडियल जो फोर्स बन रहा है जिसके कारण ये घूम रहा था, उसको भी एक बार इक्वेशन बना के मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसका जो रेडियल फोर्स बन रहा था वो बन रहा था टी, ये इधर है और इसको रोकने के लिए बनेगा एम जी कॉस
थीटा, ठीक है, टेंजेंट फोर्स और ये वाला। और जो फोर्स मैंने अप्लाई किया था इधर पे, इस फोर्स के बेस पे एक ये रिवर्स फोर्स बनाएगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स हम पढ़ रहे हैं कब से ऑसिलेशन में, वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा mg sin थीटा। तो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारा बन रहा है, ठीक है, ये F जो बन रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, इसको बोलेंगे माइनस mg sin थीटा। ओके है। अब ये माइनस mg sin थीटा जो होता है वो टेंजेंशियली फोर्स है। अब इसको समझिएगा, अगर मैं इसको यहाँ सिंपल ये लीनियर वाला लूँ तो ये F ओके है, बट ये एक आर्क के फॉर्म में घूमता है, और जब ये एक आर्क के फॉर्म में घूमेगा तो इस पे हल्का एंगल बनता है। अब जब ये एंगल बनता है तो ये एक सर्कुलर फॉर्म का थोड़ा सा हिस्सा है। जब ये सर्कुलर फॉर्म का थोड़ा सा हिस्सा है तो इस पे हम ये वाला फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, इस पे हम टॉर्क वाला फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे टॉर्क। टॉर्क का सिंबल ये है जिसे हम ट्विस्टिंग फोर्स के नाम से जानते हैं, ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है। ट्विस्टिंग फोर्स क्या होता है? ट्विस्टिंग फोर्स होता है आपका लीनियर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है इसे आप L ले लीजिएगा, तो ये जो फोर्स है ये लीनियर है आपका, और तो ये बनेगा फोर्स इनटू L, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये L जो है ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये डेरिवेशन को मैं आपका एनसीईआरटी के थ्रू बना रहा हूँ, रेफरेंस बुक पे थोड़ा हटके दिया होगा ये, ठीक है, उस पर टॉर्क वाला शायद फॉर्म ना लिया हो, एनसीईआरटी के हिसाब से इसको लिया गया है। अब इस फोर्स वाले फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दीजिए, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस mg साइन थीटा, और इस एल को आप यहाँ रख लीजिए, तो आपका फॉर्मूला आएगा माइनस एल mg साइन थीटा। ओके है, ठीक है। अब टॉर्क का हमारे पास में एक और फॉर्मूला है, ये बॉब के पास कुछ मास है तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बनता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे ये वाला फॉर्मूला आप देखे होंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्योंकि ये एंगल के फॉर्म में घूम रहा है, और आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दोनों फॉर्मूले को आप कंपेयर कर दीजिए, तो जब इन दोनों फॉर्मूले को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला है, ये इक्वेशन आएगा आई अल्फा इक्वल टू माइनस एल एम जी साइन थीटा। ओके है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पास में इस साइन थीटा का खेल को समझिएगा थोड़ा सा। ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू जो है, ये साइन थीटा की वैल्यू होती है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 प्लस थीटा 5/5, ठीक है। ये वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सीधा लिख दिया गया है कि ये आप पहले से ही जानते हैं, पर कैसे जानते हैं ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो इस थीटा की जो वैल्यू है इसको समझिएगा, ये थीटा जो है आपका, जब इसको आप इधर मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये मूवमेंट जो थीटा है इसको मैं छोटा ना मान के काफी बड़ा कर लूँ, इतना बड़ा कर लूँ, तो जब मैं इसको बड़ा करूंगा और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा आपका, तो जब ये सिस्टम आपका एक्सेलरेट होता है तो आपका थीटा हर समय चेंज होता है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाता है आपका थीटा, ठीक है। और जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएगा तो इस थीटा को आप इस तरीके से लिखते हैं, ये बर्नौली थ्योरम के अंदर में आता है, ठीक है। ये थीटा आपका बार बार चेंज होते जाता है, पर हमारा जो थीटा है उसको हमको क्या करना है, बहुत ही छोटा मान के चलना है, क्योंकि अगर ये हम इतना बड़ा थीटा ले लेंगे, इसको बहुत बड़ा थीटा लेते हैं, तो जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा। इसीलिए इस थीटा को क्या करना है, हमको बहुत ही छोटा लेके चलना है, और अगर हम थीटा को बहुत ही छोटा लेके चलेंगे तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स जो हैं ये वाले, ये जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा घटती जाती है। देखिए जैसे जैसे ये चेंज होगा समय के साथ में, इसका थीटा का वैल्यू ये धीरे 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 होते जाएगा, और जैसे जैसे पर सेकंड के हिसाब से धीरे धीरे होते जाएगा, इसकी थीटा की वैल्यू भी छोटा होती जाती है। अगर इस पॉइंट पे है तो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो थीटा भी बड़ा होगा,
फिर धीरे 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 स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होते जाएगी तो इसके थीटा की वैल्यू भी समय के हिसाब से छोटा होते जाएगा और ये काफ़ी छोटा होते जाता है, ठीक है। पर हम काफ़ी छोटा वाला वैल्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ से सिर्फ इतना मूवमेंट वाला ले रहे हैं, तो साइन थीटा को मैं क्या मान के चलूंगा, सिर्फ थीटा मान के चलूंगा। इसके बाकी की जो फॉर्म्स हैं उसे मैं कैलकुलेट नहीं लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी छोटे होते हुए जाएंगे और मैं तो थीटा की वैल्यू ऑलरेडी छोटा ले रहा हूँ, मैं बड़ा वैल्यू ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपको स्कूल में इसके प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो उस टाइम पे भी आपको बोला जाएगा कि जो बॉब है उसको आप हल्का सा मूव करके बस देखिएगा। अगर आप ज़्यादा मूव करेंगे तो आपका जो बॉब है इधर उधर मूव करने लग जाएगा, इधर उधर मतलब ऐसे भी मूव करने लगेगा, ऐसे भी मूव कर सकता है, तो आपका जो सिंपल हार्मोनिक का मोशन का जो क्रिएशन है वो सही से नहीं हो पाएगा, आपको जो टाइम पीरियड है वो सही नहीं मिलने वाला है। इसीलिए एंगल को काफ़ी छोटा रखना है आपको, ठीक है। तो थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या रखूंगा मैं, थीटा, ओके है। इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दी तो आपका वैल्यू आएगा आई अल्फा इक्वल टू माइनस एल एम जी थीटा, ओके है, ठीक है। अब ये जो ए है अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, याद रखिएगा, थीटा अपॉन आई, ओके है। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस एल एम जी थीटा अपॉन आई, ओके है। उसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला देखिए, ए एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग वाले में हमने इसका यूज किया था। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ए इज एक्सेलरेशन। इसी फॉर्मूले का यूज यहां भी करेंगे तो हमको अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो किस फॉर्म में है, एंगल की फॉर्म में हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में ये जो एक्स है इसकी जगह क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे, ठीक है। वही थीटा जिसको हम मूव करवा रहे हैं, जितना हम मूव करवाएं डिस्प्लेसमेंट, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको आएगा यहाँ पास में ये वाला वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस एल एम जी थीटा अपॉन आई, आई आई कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, आपको इक्वेशन मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम जी अपॉन आई, ओके है, ठीक है। अब इसको समझिएगा और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम, और स्क्वायर को आप उधर ले जाइए तो आपका आएगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एल एम जी अपॉन आई। अब हमको क्या चाहिए था, इसमें पूरा काम हम किस लिए कर रहे थे, हमको इस सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक क्रिएट कर रहा है इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी और ये बनेगा एल एम जी अपॉन आई। इसको आप उल्टा कर दीजिए तो t इक्वल टू आएगा 2 पाई और ये आएगा एल एम जी अपॉन आई और t इक्वल टू आएगा 2 पाई अंडर रूट एल एम जी अपॉन आई। ये इक्वेशन है आपका टाइम पीरियड का, ओके है। पर इस फॉर्मूले को हम ज़्यादातर नहीं जानते हैं, हम एक और फॉर्मूले को पहचानते हैं जो कि होता है एल अपॉन जी या जी अपॉन एल बनता है आपका। उस फॉर्मूले को हम क्रिएट करके देखेंगे यहाँ पास में। तो वो फॉर्मूला जो क्रिएट हो रहा है उसको समझिएगा कि वो कैसे हो रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया, यस, जब मैंने इसको चेंज किया तो इसकी वैल्यू को मैंने उल्टा नहीं किया, तो ये वैल्यू आएगा आई अपॉन एल एम जी, इसको भी आप उल्टा कर लीजिए, आई अपॉन एल एम जी। अब ठीक है, ठीक है। अभी देखिएगा इसमें एक चीज करना है हमको, जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पे हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत नहीं है यहाँ पास में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका थीटा मैंने काफ़ी छोटा ले रहा हूँ, तो अगर थीटा को काफ़ी छोटा ले रहा हूँ तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बनने वाला है, ठीक है। ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत कम बनने वाला है। तो इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसको कैसे रिमूव करूँ, तो मेरे पास में एक फॉर्मूला है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल में। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के काफ़ी सारे फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं, तो एक बार आप उसको भी रिकॉल कर लीजिएगा इस टॉपिक को देखने से पहले। नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इमेजिनेशन थोड़ा सी आपकी कमजोर हो सकती है। तो फॉर्मूला है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर होता है रेडियस। तो देखिए ये जो मूवमेंट ले रहा है इसका रेडियस कहाँ है, इसका रेडियस है ये एल, तो इस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आर की जगह मैं लिखूंगा एल स्क्वायर, ओके है। इस आई को यहाँ पुट कर दीजिए तो टी इक्वल टू आएगा 2 पाई अंडर रूट एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल एम जी, एम एम कैंसिल, एल और ये स्क्वायर कैंसिल, आएगा 2 पाई अंडर रूट इसका एल और ये बनेगा जी।
इस फॉर्मूले को आप काफ़ी कुछ पहचानते होंगे, जैसे k अपॉन m वाला था, वैसे ही m अपॉन k था जिसमें t में, और इसमें आएगा l अपॉन g। ये होगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। जो आपका टाइम पीरियड यहाँ पर बनने वाला है उसका ये इक्वेशन है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक का जो इक्वेशन टाइम पीरियड के लिए बन रहा है उस पर कोई मास से लेना देना नहीं है। इस बॉब के मास को आप घटाइए बढ़ाइए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस पर ये मासलेस है, इसमें कोई मास का रोल ही नहीं है यहाँ पास में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कोई रोल नहीं आ रहा है, उसको हम ऑलरेडी बहुत छोटा मान के चल रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर इसको आप करेंगे तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन यहाँ बस में m से है, और अगर मास को हम लगा देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और इसको फिर नेग्लेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ऐसा भी आप प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी कुछ सोच सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर में डिपेंड है कि आप कितना ऊपर तक सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बॉब है, अगर घड़ी देखे होंगे तो घड़ी में जो पेंडुलम बनता है, ठीक है, उसका जो पेंडुलम बनाया जाता है उसको काफ़ी हल्का बनाया जाता है जिससे उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम हो पाए और आपका टाइम पीरियड का जो ऑसिलेशन है वो एकदम करेक्ट है। अब इतना कुछ हम पढ़े हैं पेंडुलम, तो ये जो पेंडुलम आपका बन रहा है जिसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, ये आया कहाँ से? तो सबसे पहले इसको गैलीलियो ने खोजा था। गैलीलियो ने क्या किया कि एक बार वो चर्च पे बैठे थे तो उन्होंने एक झूमर देखा और उस झूमर को उन्होंने हवा से झूलते हुए देखा। तो जब वो झूल रहा था तो उन्होंने क्या किया, अपने नब्स जो हार्ट बीट है उसको ऐसे दबा के उसका चेक किया कि वो ऑसिलेट कितना कर रहा है। जब वो मूवमेंट लिया तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा होगा, तो जब वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा था तो उन्होंने नब्स से चेक किया, और जो नब्स का जो टाइम पीरियड उन्होंने कैलकुलेट किया था कि कितने बार में ये नब्स बार बार फड़केगा, उसको बेस पे लेके पेंडुलम को चेक किया तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बना रहा था। मतलब हर बार उसको जो टाइम पीरियड था वो सेम मिल रहा था, और उन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया और उसके जगह में एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग पे एक बॉब को बांधा और उसको भी ऐसे ही किया, और वहाँ पास में भी उनको सेम रिजल्ट मिला। और ये थ्योरी आपकी उस टाइम पे प्रेजेंट हुई। सबसे पहले गैलीलियो ने इस प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, इस ऑपरेशन को, ये सिंपल पेंडुलम वाले को, और बाद में फिर ये चरण पे आ गया और इसके बेसिस पे बाद में फिर आपका सिंपल पेंडुलम आपको मिलने लग गया और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको बन गया, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल पेंडुलम और ये था उसका डेरिवेशन सिंपल सा एकदम ओके है, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि आपको ये L जो दिख रहा है इस लेंथ को निकालना है और आपको टाइम पीरियड दे दिया है 2 सेकंड का। तो आप इसको सिंपली निकाल सकते हैं। मैं आपको यहीं पास में निकाल के दिखाता हूँ, इस जगह को क्लीन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ही जगह है, और आपको यहीं पास से बना के दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि इसका टाइम पीरियड दे दिया है 2 सेकेंड और मुझे निकालना है L। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए क्या करूंगा मैं, T इक्वल टू 2 पाई √L/G। बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए और इस 2 पाई को नीचे ले आइए, तो आएगा आपका टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L/G। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू 2 सेकेंड, तो 2 और ये स्क्वायर बनेगा 4/4 पाई स्क्वायर, और L निकालना है और G है 9.8। 4 4 कैंसिल हो गया, ये है पाई स्क्वायर, ये है 9.8, तो इसको इधर ले जाइए तो आएगा 9.8। पाई का होता है वैल्यू 3.14 का स्क्वायर और ये आएगा L। 3.14 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको नियरली अबाउट 9.8 ही मिलने वाला है। देखिए किस तरीके से मिलता है आपको ये 3.14 मल्टीप्लाई करके आप भी साथ साथ इसको देख सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 5, 4 3 जा 12, 4 1 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9, 6 9 2 जा 4 1 5 3 4 7 1 8 और ये बना 9, 2 और 2, देखिए 9.8596 आया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 डिवाइड बाई 9.8596 इक्वल टू L। तो नियरली अबाउट ये सेम है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको जब कैंसिल करूंगा तो नियर अबाउट ये आएगा L इक्वल टू 1 मीटर। तो जब 2 सेकेंड का टाइम पीरियड लिया जाएगा तो नियरली अबाउट ये कितना आने वाला है आपका
1 मीटर के आसपास आएगा, 1 मीटर से थोड़ा कम आएगा, नियरली आपका 1 मीटर के आसपास ये आने वाला है। तो ये था आपका छोटा सा न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, ठीक है। इस पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो थीटा की वैल्यू जो मैं कैलकुलेट किया हूँ, इस थीटा को साइन थीटा के बराबर क्यों माना गया है, इसके लिए एक चार्ट भी दिया गया है आपके बुक में, ठीक है। और उस चार्ट को जब आप देखेंगे तो उस पे जो डिग्री लिया गया है वो 0 से 20 तक लिया गया है, और 0 से 20 डिग्री तक लेंगे जब आप, तो थीटा का जो वैल्यू आता है, अगर उसे आप रेडियन में कन्वर्ट करें और साइन में एंगल को पुट करें, जैसे साइन 5 डिग्री है, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 15 डिग्री आएगा, उसकी वैल्यू थीटा के रेडियन वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है। और जैसे जैसे डिग्री बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू में चेंज आता जाता है। एक ये भी कारण है कि सिंपल पेंडुलम जो आप बना रहे हैं उसका जो थीटा का वैल्यू है उसको काफ़ी कम रखा जाता है, कि एंगल बहुत कम होगा तो फ्लक्चुएशन काफ़ी कम होगा, और हमारा टाइम पीरियड का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आ पाए। थीटा के वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा चीज़ था ये भी। तो थीटा की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला थीटा इंटू पाई बाई 180 होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो। और साइन जैसे थीटा दे दिया है, थीटा की वैल्यू देखिए नॉर्मली आपकी बुक में जो 10th में आपने पढ़ा था वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का पढ़ा था, पर अगर ये 5 दे दे या फिर 15 दे दे तो इसके लिए आपको साइन इनवर्स का टेबल पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर मुझे साइन इनवर्स का टेबल मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे में उसको भी आपको दे दूंगा उसका लिंक, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल रहता है एकदम, बस आपको डिग्री दिया रहेगा, उस डिग्री को देख के आप उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये टॉपिक अब यहीं ख़त्म होता है, द सिंपल पेंडुलम वाला आपका, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा डैम्प ऑसिलेशन और अनडैम्प ऑसिलेशन के ऊपर में रहेगा, उसमें भी हम लोग समझेंगे कि डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है, अनडैम्प्ड क्या होता है, और उसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक पे कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई भी छोटा सा डाउट हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ लिखते नहीं बन रही है कि इसको कैसे लिख के पूछूं मैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लिख के उसको मार्क करके मेरे फेसबुक के पेज पे भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुँच पाए और इस वीडियो का लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। और हमारे चैनल पे आप नए हैं और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आपको बेनिफिट दे रहा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।